हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस पीए ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोडक्ट और एंड सर्विस में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम उसी में चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऐसे अकाउंट के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे। ब्याज दर इसकी 8% पर एनम, जो कि 1/7/2023 से प्रभावी, यानी 1/7/2023 से इसकी लागू इंटरेस्ट रेट है 8%, जो कि वार्षिक आधार पर गणना की जाती है और चक्रवृद्धि रूप से इसकी गणना की जाती है। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में चेंज होती रहती है, यानी कि त्रैमासिक रूप से ये परिवर्तन होती रहती है। अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, खाते खोलने के लिए राशि, जो कि मिनिमम राशि है 250 रुपये, यानी कि हम 250 रुपये से इसका अकाउंट खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये इन ए फाइनेंशियल ईयर, और एक वित्तीय वर्ष में हम 1.5 लाख रुपये तक राशि इसमें जमा कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपये डिपॉजिट कैन बी मेड इन लमसम, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट आइदर इन ए मंथ और इन ए फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद 50 रुपये के गुणांक में जमा राशि एक मुश्त जमा की जा सकती है, यानी खाता खोलने के बाद हम 50 के गुणांक में, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, इस तरह 50 के गुणांक में हम राशि जमा कर सकते हैं। एक महीने एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, यानी कि एक महीने में हम कितनी बार भी जमा कर सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में भी हम कितनी ही बार जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। हु कैन अकाउंट ओपन, यानी खाता कौन खोल सकता है। बाय द गार्जियंस इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर उसके अभिभावक द्वारा खाता खोल सकते हैं। बच्चे की आयु 0 से, यानी जन्म से 10 साल तक होनी चाहिए, उसके अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन इंडिया आइदर इन पोस्ट ऑफिस और इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, यानी कि एक बालिका के नाम पर पूरे भारत में एक ही खाता खोला जा सकता है, वो या चाहे तो डाकघर में चाहे पोस्ट ऑफिस में, दोनों में एक साथ हम खाता खोल नहीं सकते। दिस अकाउंट कैन बी ओपनड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन ए फैमिली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्विंस, ट्रिपल्स गर्ल बर्थ मोर देन 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन। ये खाता एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खोला जा सकता है, बशर्ते जुड़वा 3 लड़कियों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है एक ही अभिभावक की 2 संतान 2 लड़कियों को खाता खोला जा सकता है, और यदि जुड़वा हैं तो 2 से अधिक यानी 3 लड़कियों का भी खाता खोला जा सकता है। डिपॉजिट जमा, यानी जमा कितना कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड विथ मिनिमम इंटरनल डिपॉजिट रेट 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये के प्रारंभिक जमा के रूप में हम खाता खोल सकते हैं, यानी कि 250 रुपये फर्स्ट टाइम पे जमा करके हम खाता खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। एंड मिनिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर 250 रुपये, यानी कि कम से कम एक वित्तीय वर्ष में हम 250 रुपये जमा कर सकते हैं, और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं, वो भी 50 रुपये के गुणांक में और कई किस्तों में, मतलब 50 के गुणांक में, जैसे 50, 100, 150, 250, इस तरह हम जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीटेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया जा सकता है, यानी कि हमारा जो खाता है वो जिस तारीख से खुलता है उससे 15 वर्ष पूरे होने तक वो खाता चालू रहता है, यानी कि 15 वर्ष का खाता होता है। इफ इन मिनिमम डिपॉजिट रेट 250 इज नॉट डिपॉजिट इन ए अकाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीट एज डिफॉल्ट अकाउंट। यदि एक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो खाते को एक डिफ़ॉल्ट खाता माना जाता है, यानी कि कम से कम 250 रुपये जमा होना ज़रूरी है एक वित्तीय वर्ष में। डिपॉजिट अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड बिफोर कंप्लीट 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय पेइंग मिनिमम रेट 250 + 50 डिफ़ॉल्ट फॉर इच डिफ़ॉल्ट ईयर, यानी कि हमारा यदि खाता डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि 250 रुपये हम जमा नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट माना जाता है,
उसको रिवाइव करने के लिए हम 250 रुपये, कम से कम 250 रुपये और 50 रुपये प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के, यानी प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के लिए हम 50 रुपये शुल्क का भुगतान करके 15 वर्ष से पहले हम खाते को रिवाइव कर सकते हैं। ब्याज इंटरेस्ट। ब्याज की सूचना यानी अधिसूचना तिमाही आधार पर की जाती है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा उसकी दर निश्चित की जाती है। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। जो ब्याज की गणना की जाती है वो एक माह के 5वें दिन की समाप्ति यानी 5वें दिन के बाद और जो महीने का लास्ट दिन है उसके बीच में जो राशि बची है उसके ऊपर ब्याज की गणना की जाती है। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिट टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लास्ट डेट में ब्याज अपने खाते में जमा कर दिया जाता है। आयकर अधिनियम के तहत अर्जित ब्याज कर मुक्त है, यानी कि जो ब्याज है टैक्स से बिल्कुल फ्री है। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, खाते का संचालन। खाते का संचालन बालिका के अभिभावक द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक बच्ची वयस्कता की आयु यानी कि 18 वर्ष प्राप्त कर लेती है। यानी तब तक बच्ची 18 वर्ष की नहीं होती तब तक खाते का संचालन उसके अभिभावक द्वारा या माता पिता द्वारा किया जाएगा। और यदि बच्ची 18 वर्ष की हो जाती है तो फिर बच्चे के द्वारा उसके खाते का संचालन किया जाएगा। देखते हैं विड्रॉल, निकासी। विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ 18 और पास 10th स्टैंडर्ड। यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है और यदि वह 10वीं पास कर लेती है तो वो खाते से विड्रॉल कर सकती है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जिस वर्ष में हम निकासी कर रहे हैं उसके पहले वाले जो वित्तीय वर्ष में जितनी राशि थी उसकी 50% राशि यानी कि 50% राशि की ही निकासी की जा सकती है। प्रीमैच्योर क्लोजर, समय से पहले बंद। आफ्टर 5 years ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी खाते खोलने के 5 वर्ष बाद हम निम्न शर्तों पर खाते को बंद कर सकते हैं। जैसे ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी खाताधारक की मृत्यु पर। मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक पीओ बचत खाते पर ब्याज दर लागू होगी। यानी कि अगर मृत्यु के बाद हम अकाउंट को बंद करते हैं तो उस मृत्यु जो भुगतान की तारीख है, मृत्यु से भुगतान की तारीख तक, यानी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट दर है उस दर पर उसका ब्याज लागू होगा। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ अकाउंट होल्डर, खाताधारक के जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी। जैसे ऐसी कोई बीमारी हो अकाउंट होल्डर को जो उसके खतरे यानी जीवन को खतरा होने वाला है, गंभीर बीमारी है, तो उस स्थिति में हम अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं। डेथ ऑफ द गार्जियंस बाय होम अकाउंट ऑपरेटेड, अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया जाता है। मान लो कोई बच्ची है, उसका सुकन्या खाता है और उसके अभिभावक द्वारा उस खाते का संचालन किया जाता है। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में भी हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खाते को बंद कर सकते हैं। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, परिपक्वता पर बंद। आफ्टर 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद इस खाते को बंद कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में यदि हम खाता खोलते हैं तो आज से 21 साल बाद हम खाते को परिपक्वता अवधि पर बंद कर सकते हैं। और एट द टाइम मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 years 1 month बिफोर और 3 month आफ्टर डेट ऑफ मैरिज, यानी कि यदि बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाती है और विवाह के समय इस खाते से हम राशि निकाल सकते हैं, जो कि विवाह की तारीख से 1 महीने पहले या विवाह के 3 महीने बाद हम इस खाते को बंद कर सकते हैं। और बस इसी के साथ आज हमारा सेशन बंद करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।